जुड़ा गीत वंदे मातरम एक बार फिर से चर्चा में है। केंद्र सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब सरकारी कार्यक्रमों में, स्कूल आयोजनों और आधिकारिक मंचों पर इसका 6 छंद वाला पूरा संस्करण बजाया जाएगा। देश के राष्ट्रीय भावना से जुड़ा वंदे मातरम अब सिर्फ एक औपचारिक गीत नहीं रहेगा, बल्कि हर सरकारी कार्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होगा। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब सरकारी कार्यक्रमों, सरकारी स्कूलों के आयोजनों और अन्य औपचारिक मौकों पर वंदे मातरम का पूरा संस्करण बजाया जाएगा। अब तक आमतौर पर इसके पहले 2 छंद गाए जाते थे, लेकिन नई गाइडलाइन के अनुसार 6 पैराग्राफ वाला 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा संस्करण ही बजाया जाएगा। सरकारी कार्यक्रम में वंदे मातरम अनिवार्य 6 छंद का पूरा 3:10 मिनट संस्करण बजेगा। गीत के दौरान सभी का खड़े रहना जरूरी है। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों साथ हो तो पहले वंदे मातरम। इसका मकसद राष्ट्रीय सम्मान और एकरूपता का संदेश देना बताया गया है। किन किन मौकों पर राष्ट्रगीत गाया जा सकता है, इसकी पूरी लिस्ट की गई। देखिए, भोजपुर में 3 साल बाद राम दरबार की प्राचीन अष्टधातु मूर्तियों को बेल मिल गई है। करोड़ों की इन मूर्तियों को मालखाने से मुक्त कर अब विधिवत पूजा के साथ मंदिर में लौटाया गया, जिसमें भक्तों में खुशी की लहर देखने को मिली है। कोइलवर थाने के मालखाने से भगवान की मूर्तियां लेकर निकलते पुजारियों की ये तस्वीरें भोजपुर की है, जहां 3 साल के बाद भगवान को बेल मिल गई है। 1-2 नहीं बल्कि राम दरबार की 7 अष्ट धातु मूर्तियां पिछले 3 साल से कोइलवर थाना के मालखाने में बंद थी, जिन्हें अब विधिवत प्रक्रिया के साथ मुक्त करा लिया गया है और मंदिर को सौंप दिया गया है। साल 2023 में बक्सर जिले के कृष्ण ब्रह्म थाना क्षेत्र स्थित राम जानकी मठ, बड़का धकाई से राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, लड्डू गोपाल समेत 7 मूर्तियां और 1 मुकुट चोरी हो गई थी। हालांकि पुलिस ने अगले ही दिन आरा छपरा मोड़ से कार से मूर्तियां बरामद कर एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया था। अब सीजेएम न्यायालय में 6 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरने के बाद मूर्तियों को मालखाने से मुक्त कराया गया। करीब 300 साल पुरानी बताई जा रही इन मूर्तियों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 68 करोड़ रुपए आकी गई है। मूर्ति मुक्त होने के बाद राम भक्तों में खुशी की लहर है। अगली खबर गया से है, जहां तेज रफ्तार बालू लदा ट्रैक्टर बेकाबू होकर रेलवे गुमटी फाटक तोड़ते हुए सड़क किनारे पलट गया। हादसे में चालक घायल हुआ, जबकि रेल परिचालन बाल बच गया। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। टूटा पड़ा रेलवे फाटक, गड्ढे में औंधे मुंह गिरा ट्रैक्टर और हादसे के बाद मची अफरा तफरी की ये तस्वीरें गया जी की है, जहां तेज रफ्तार का कहर उस वक्त देखने को मिला जब बालू से लदा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर रेलवे गुमटी फाटक को तोड़ते हुए सड़क किनारे पलट गया। घटना गया फतेहपुर मुख्य सड़क मार्ग स्थित बंधुआ रेलवे गुमटी के पास मंगलवार देर शाम की है। घटना के बारे में बताया जाता है कि ट्रैक्टर अचानक बेकाबू हो गया और सीधे रेलवे फाटक को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया। कुछ लोगों का कहना है कि ट्रैक्टर का ब्रेक फेल हो गया था, जबकि अन्य का दावा है कि चालक भागने की कोशिश में तेज रफ्तार से जा रहा था। हालांकि अनियंत्रित ट्रैक्टर सड़क किनारे पलट गया, जिससे चालक घायल हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी आम नागरिक या रेल परिचालन को नुकसान नहीं पहुंचा। स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर रेल पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल रेलवे पुलिस सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने और अवैध खनन से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया में जुटी है। और देखिए, मशहूर प्लेबैक सिंगर उदित नारायण एक बार फिर से विवादों में हैं। उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने सुपौल महिला थाना में गंभीर आपराधिक आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें वैवाहिक धोखा और बिना सहमति ऑपरेशन कराने का भी आरोप शामिल है। बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर उदित नारायण एक बार फिर से अपने निजी जीवन को लेकर विवादों में हैं। उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने सुपौल महिला थाने में उनके खिलाफ आपराधिक आरोपों के साथ शिकायत दर्ज करवाई है। रंजना झा का आरोप है कि उनके साथ न सिर्फ वैवाहिक धोखा हुआ, बल्कि इलाज के नाम पर एक सुनियोजित साजिश के तहत बिना उनकी सहमति के उनका गर्भाशय निकाल दिया गया। उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बताते हुए मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का मामला बताया है। रंजना
रंजना झा ने शिकायत में 1996 की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के एक बड़े अस्पताल ले जाया गया, जहां कथित तौर पर बिना उनकी जानकारी और सहमति से उनका गर्भाशय निकाल दिया गया। बाद में अन्य इलाज के दौरान उन्हें इस बात की जानकारी हुई। उनका कहना है कि ये पूरी तरीके से एक साजिश थी, जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अब पुलिस इस मामले में क्या करती है, ये देखना होगा। और देखिए, बिहार में पुलिस इन दिनों अपराधियों को उनकी ही भाषा में जवाब दे रही है। अपराधियों को गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है और चुनौती देने वाले अपराधियों का एनकाउंटर भी किया जा रहा है। अस्पताल में जख्मी पड़ा यही वो अपराधी है जिसका पटना पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया है। पैर में गोली लगने के बाद अपराधी राजीव राय उर्फ सूर्या राय को एनएमसीएच में भर्ती किया गया। घटना आलमगंज थाना क्षेत्र के गायघाट गंगा नदी घाट की है, जहां अपराधी के होने की खबर पर पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम उसे गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन पुलिस ने उसे घिरते देख अपराधी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और राजीव राय उर्फ सूर्या राय के पैर में गोली मारकर लंगड़ाने पर उसे मजबूर कर दिया। पैर में गोली लगने के बाद अपराधी वहीं बैठ गए। उसके बाद पुलिस ने कुख्यात को दबोचा। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बदमाश को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती किया। पुलिस के अनुसार घायल अपराधी वैशाली के सुकुमारपुर दियारा का रहने वाला है। पटना के टॉप 10 वांटेड अपराधियों में उसका नाम भी है। उसके खिलाफ हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट के 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इस पर 25,000 के इनाम की घोषणा भी की थी। और अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां से सामने आई एक तस्वीर फिर से पकड़ौआ विवाह की डरावनी हकीकत दिखा रही है। नशे की हालत में एक युवक की जबरन शादी कराए जाने का आरोप है। वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। रात के अंधेरे में दुधिया लाइट की रोशनी में शादी के मंडप में लाल जोड़े में बैठे यही वो जोड़े हैं जिनकी तस्वीरें समस्तीपुर में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। यह मामला पटोरी थाना क्षेत्र के चकराज अली गांव का बताया जा रहा है। आरोप है कि होमगार्ड की तैयारी कर रहा युवक नीतीश कुमार किसी काम से गाँव से बाहर गया, जहाँ उसे नशीला पदार्थ पिलाकर जबरन शादी की रस्में पूरी कराई गयी। होश आने पर युवक ने खुद को शादी के मंडप में पाया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक नशे की हालत में है और जबरन माला पहनाई जा रही है और बेहोशी की हालत में जबरन शादी की रस्में पूरी कराई जा रही है। पीड़ित युवक ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसके दोस्तों ने अपहरण कर स्प्राइट में नशीली दवा मिलाकर पिलाई, वहीं लड़की पक्ष जबरन शादी के आरोपों से इनकार कर रहा है। मामला वायरल होते ही पुलिस सक्रिय हो गई, युवक को बरामद कर लिया और जाँच की जा रही है। अब सवाल यही है, क्या ये पकड़ौआ विवाह है या सहमति से हुई शादी? फैसला अब पुलिस की जाँच के बाद ही सामने आएगा। और देखिए, मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बेकाबू टैंकर होटल में घुस गया। तेज रफ्तार टक्कर से छत और सीढ़ियां टूट गई, जबकि लोग बाल बाल बचे। महाराष्ट्र के पालघर जिले में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक बेकाबू टैंकर ने कोहराम मचा दिया। तेज रफ्तार में हाईवे से गुजर रहा वो टैंकर अचानक वहां बनी एक होटल की तरफ मुड़ गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। वो टैंकर सीधे उस होटल की छत को तोड़ता हुआ अंदर घुस गया। उस बेकाबू टैंकर को अपनी ओर आता देखकर वहां खड़े एक लड़के की जान हलक में आ गई। उसने तुरंत भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। इस दौरान वहां मौजूद बाकी लोग भी खौफ में आ गए। डरा देने वाला मामला पालघर जिले के तलासरी इलाके का रहा। वहां भारी भरकम टैंकर से टक्कर के बाद उस होटल की फॉल सीलिंग भी उखड़ कर नीचे गिर गई। जोरदार टक्कर की वजह से होटल की सीढ़ियां भी टूट गई। चारों तरफ धूल ही धूल उड़ती दिखी। लोगों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। इस बीच उस टैंकर के ड्राइवर ने तुरंत टैंकर को सीढ़ियों से नीचे उतार लिया और वहां से फरार होने की कोशिश की। हालांकि होटल में मौजूद लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हुए भी नजर आए। अरवल के राणा नगर गांव में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां प्राचीन शिव मंदिर में मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य जलभरी यात्रा निकाली गई। 201 कलशों के साथ पूरा इलाका शिवमय हो उठा। ये तस्वीरें अरवल जिले से सामने आई, जहां कुर्था प्रखंड के राणा नगर गाँव में आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। प्राचीन शिव मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद भगवान शिव की मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कलश स्थापना और जलभरी कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
मंगलवार को आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। 201 कलशों के साथ भव्य जलभरी यात्रा राणा नगर से प्रारंभ होकर कुर्था के सूर्य मंदिर तक पहुंची। वहां वैदिक मंत्रोच्चारण विधि विधान के साथ पवित्र जल भरा गया, जिसके बाद शोभा यात्रा फिर से मंदिर परिसर की ओर रवाना हुई। घोड़े, बैंड बाजे और भक्तिमय धुनों के बीच निकाली गई इस यात्रा को पूरे क्षेत्र में घुमाया गया और पूरा माहौल शिवमय हो गया। महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पुण्य का लाभ अर्जित किया। कथावाचक श्री वृंदावन जी महाराज ने बताया कि ये 6 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान है, आयोजन है, जिसमें भगवान शिव की मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई जाएगी। इंटर की परीक्षा खत्म और तनाव से आजादी का जश्न भोजपुर से सामने आया है, जहां छात्रों की खुशी का वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। छात्र डीजे की धुन पर एडमिट कार्ड लहरा रहे हैं और उस पर थिरक रहे हैं। डीजे की धुन पर हाथ में एडमिट कार्ड लेकर थिरकते छात्रों की ये तस्वीर भोजपुर से सामने आई है। वीडियो और तस्वीरें भोजपुर जिले के उद्वंत नगर प्रखंड स्थित राम जानकी हाई स्कूल के पास की बताई जा रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि इंटर की परीक्षा खत्म होने के बाद परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते ही छात्र छात्राएं जश्न में डूब गए। हाथों में एडमिट कार्ड लहराते हुए छात्र सड़क से गुजर रहे डीजे वाहन के पीछे पीछे चलते नजर आए। भोजपुरी गानों की धुन पर कोई थिरक रहा है तो कोई दोस्तों के साथ तालियां बजाकर खुशी साझा करता है। चेहरे पर मुस्कान और बेफिक्री साफ बताती है कि परीक्षा का सारा तनाव अब पीछे छूट चुका है। बता दें कि बोर्ड परीक्षा का दबाव छात्रों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में परीक्षा खत्म होने के बाद इस तरह का उत्साह और उमंग बिल्कुल स्वाभाविक है। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आते ही ये तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे छात्रों की मेहनत के बाद मिली राहत और युवा ऊर्जा से भरा खूबसूरत पल बता रहे हैं। और अब आपको यूपी लेकर चलते हैं, जहां औरैया से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसके बाद हर कोई दंग है। एक गांव में खबर उड़ी कि लड़की इच्छाधारी नागिन बनकर घर से गायब हो गई, लेकिन माजरा तो कुछ और ही निकला। बॉलीवुड की कई ऐसी फिल्में हैं जो नाग नागिन पर बनाई गई हैं, जिसमें इंसान को नाग या नागिन बनते हुए दिखाया गया है, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन औरैया में एक ऐसा ही मामला सामने आया जो फिल्मी कहानी को भी पीछे छोड़ दे। अब ये तस्वीर देखिए, ये कमरा उसकी लड़की का है और उसके बिस्तर पर सांप की केचुली पड़ी हुई है। केचुली को देखकर परिजन हैरान रह गए। उसको घर में, घर के बाहर हर जगह ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। इसके बाद पूरे गाँव में खबर फैल गयी। ग्रामीण लड़की के घर पहुँचने लगे। सिगनपुर गाँव की ये घटना है। दावा है कि लड़की अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। उसने फिल्मी अंदाज में ऐसा नाटक रचा कि पूरा गांव दंग रह गया। उसने घर से गायब होने से पहले अपने बिस्तर पर कपड़ों में 5 फीट की केंचुली लपेट दी। इसके बाद गांव में अफवाह फैल गई कि वो नागिन बन गई। कई लोग तो इसे सच भी मानने लगे, क्योंकि उन्हें ये रहस्य से भरा लगा। पूरे इलाके में खबर आग की तरह फैल चुकी थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। चाईबासा के सिरसा स्टेडियम में खेल और रोमांच का शानदार संगम देखने को मिला, जहां स्टील एक्सप्रेस फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य समापन हुआ। फाइनल मुकाबले में देवेंद्र माझी स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने बीएसएफ जालंधर को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। आसमान में आतिशबाजी और खेल के मैदान में जश्न के माहौल की ये तस्वीरें चाईबासा की है, जहां चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय स्थित सिरसा स्टेडियम में आयोजित स्टील एक्सप्रेस फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य समापन हुआ। 28 जनवरी से 20 फरवरी तक चले इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले ने दर्शकों का रोमांच बढ़ा दिया। फाइनल मैच बीएसएफ जालंधर और देवेंद्र मांझी स्पोर्ट्स फाउंडेशन के बीच खेला गया। मैच का उद्घाटन दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा, डीआरएम तरुण हुरिया, मनोहरपुर विधायक जगत मांझी, खरसावा विधायक दर्शत गागराई और अन्य अधिकारियों के साथ खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया गया। कड़े मुकाबले में देवेंद्र मांझी स्पोर्ट्स फाउंडेशन की टीम ने बीएसएफ जालंधर को 2-1 गोल से हरा दिया और खिताब अपने नाम किया। विजेता टीम को 1 लाख रुपए, उप विजेता को 80,000 रुपए की नगद राशि दी गई। जीएम, डीआरएम और विधायकों के हाथों दोनों टीमों को पुरस्कृत किया गया। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां अतिक्रमण हटाओ अभियान के बीच ग्रामीण 2 गुटों में बंट गए। समर्थन और विरोध ने ले लिया हिंसक रूप और बुलडोजर एक्शन के दौरान ही 2 गुट के लोग आपस में भिड़ गए। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए।
बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें मुजफ्फरपुर की है, जहां अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हालात अचानक बेकाबू हो गए। जानकारी के मुताबिक सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के लकड़ी ढाई बांध रोड पर जिला प्रशासन चौथे दिन भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा था। इसी दौरान ग्रामीणों के दो गुट आमने सामने आ गए। एक पक्ष प्रशासन की कार्रवाई का विरोध कर रहा था तो दूसरा पक्ष अतिक्रमण हटाने के समर्थन में खड़ा नजर आया। बात में दोनों पक्षों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते बहस झड़प में बदल गई और फिर मारपीट शुरू हो गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से अफरा तफरी मची हुई है। हालात तब और बिगड़ गए जब एक पक्ष ने सड़क पर आगजनी कर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं खबर मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने मोर्चा संभाला, लोगों को समझाया बुझाया और किसी तरह हालात पर काबू पाया गया। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन पुलिस तैनात है। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान आगे भी जारी रहेगा। और देखिए, पटना सिटी में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 32 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। बाइक सवार दो युवक भागने की कोशिश में पकड़े गए। अब पुलिस ये जानने में जुटी है कि इतनी बड़ी रकम आखिर कहां से आई और कहां जा रही थी। पुलिस थाने में दिख रही ये दोनों बाइक और नोटों के बंडल की तस्वीरें पटना सिटी से सामने आई है, जहां खाजे कला थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोगलपुर टीओपी इलाके से बरामद किया है। साथ ही दो युवक को हिरासत में भी लिया है। पुलिस के मुताबिक वाहन चेकिंग को देखकर दोनों युवक मौके से भागने की कोशिश करने लगे। शक होने पर पुलिस ने खदेड़ कर उन्हें पकड़ा और तलाशी ली। तलाशी के दौरान युवकों के बैग से 32 लाख रुपए नकद बरामद किए गए, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जिन दो युवक को हिरासत में लिया है उनकी पहचान भोजपुर जिले के दुलारपुर निवासी उपेंद्र कुमार और खाजे कला थाना क्षेत्र के मितन घाट रोहित कुमार के रूप में हुई। सिटी डीएसपी 2 डॉक्टर गौरव कुमार के मुताबिक बरामद की गई राशि एक निजी कंपनी की बताई जा रही है, जिसे पश्चिम बंगाल के वर्धमान ले जाने की योजना थी। फिलहाल दोनों युवक से गहन पूछताछ जारी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इतनी बड़ी रकम कहां से लाई गई और कहां ले जाई जा रही थी। देखिए, दरभंगा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कमतौल थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की के अपहरण का आरोप लगा है। परिजनों ने बहला फुसलाकर ले जाने, जबरन धर्म परिवर्तन और शादी की आशंका भी जताई है। गांव की गलियों में छानबीन करती पुलिस और उस मंजर का खौफ भरी निगाहों से देखती भीड़ की ये तस्वीरें दरभंगा से आई है, जहां कमतौल थाना क्षेत्र से नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद पुलिस लगातार कैंप कर रही है। घटना 28 जनवरी की बताई जा रही है, जिसके बाद परिजनों ने थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई। परिजनों का आरोप है कि मोहम्मद सितारे नामक युवक, जो कि पहले से शादीशुदा है, 2 बच्चों का पिता बताया जा रहा है, नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। ऐसे में परिवार को आशंका है कि बच्ची का जबरन धर्म परिवर्तन और शादी कराई जा सकती है। परिजनों के मुताबिक आरोपी पहले से भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है और रिहा होने के बाद लगातार धमकी दे रहा था। घटना के दिन घर के लोग अस्पताल गए हुए थे। इस दौरान लड़की का अपहरण कर लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लगातार दबिश दे रही है। और देखिए, फिल्म एक्टर गोविंदा काफी समय से पारिवारिक वजहों से चर्चा में हैं। उनके तलाक की खबरें भी अक्सर उड़ती रहती हैं। उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने एक इंटरव्यू में बेटे और अफेयर को लेकर गोविंदा पर निशाना साधा था। अब गोविंदा ने सुनीता के आरोपों का जवाब दिया है। पिछले काफी समय से गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्तों में तल्खी देखी गई है। कभी उनके तलाक की खबरें उड़ती हैं तो कभी उनकी पत्नी सुनीता आहूजा उन पर गंभीर आरोप लगाती हैं। पिछले साल गोविंदा के घर पर गोली भी चली थी, जिसमें वो घायल हो गए थे। इतना ही नहीं, सुनीता ने गोविंदा का अफेयर होने का भी आरोप लगाया है। जाहिर है, राजा बाबू और उनकी पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य नहीं चल रहे हैं। पिछले दिनों एक इंटरव्यू के दौरान सुनीता ने गोविंदा पर बड़ा आरोप लगाया था। वो था बेटे यशवर्धन के फिल्मी करियर को लेकर। बॉलीवुड में जब किसी स्टार किड की लॉन्चिंग होती है तो उसके लिए जोर शोर से तैयारियां की जाती हैं। सुनीता ने गोविंदा पर आरोप लगाया कि वो अपने बेटे यश के करियर को बनाने में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस बार गोविंदा खुद कैमरे पर आए और उन्होंने सुनीता के आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने सुनीता के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, अपने बच्चों की खातिर ही राजनीति को उन्होंने छोड़ दिया था।